Hello guys, welcome to your YouTube channel Be Positive and myself Achika, and again welcome to Forward for Fun। जैसा आप जानते हैं हम डेली 5 वर्ड्स लेते हैं न्यूज़पेपर से और भी अदर रिसोर्सेज से, ताकि जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हों या आप कह सकते हैं हार्ड वर्ड्स हों उसे टैकल करने में आपको कोई दिक्कत ना हो, एज वेल एज आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग हो। तो आइए देखते हैं आज क्या क्या है। तो वर्ड्स ऑफ द डे में आज है स्टे बैक, वर्सिटी, एवर्ट, कन्फ्लेशन एंड ओवरड्यू। ओके, तो आइए एक एक करके देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टे बैक। ठीक है, इसका मतलब होता है रुकना, बने रहना, उसी सेम स्थान पे बने रहना। ये न्यूज़ में क्यों है? कोहली स्पीक्स अप, मीन्स विराट कोहली आप जानते हैं, जो कि कैप्टन रह चुके हैं इंडियन टीम के, क्रिकेट टीम के। तो उन्होंने व्याख्यान दिया। आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि ये वहाँ से इस्तीफ़ा दे रहे हैं, अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर रहे हैं। तो उसके लिए भी मैंने आपको एक वर्ड बताया था, आप उसे कमेंट में बताइएगा। और वही वर्ड मैंने शशि थरूर जी के लिए भी बताया था, आप हमें बताइएगा वो कौन सा वर्ड था, वो फ्रेज़ था। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा व्याख्यान दिया, आई वॉज नेवर टोल्ड, मुझे कभी कहा नहीं गया। यहाँ पे पैसिव वॉइस है इस तरीके से। तो स्टे बैक एज T20 टीम कैप्टन, ठीक है, मतलब अपने स्थान पे बने रहने के लिए वाइल ही वॉज डिसाइडिंग। तो T20 के कैप्टनशिप को संभालने के लिए, मतलब उस पद पे बने रहने के लिए इन्हें कभी कहा नहीं गया, ऐसा मीन्स अपना ये दर्द जाहिर कर रहे हैं, ये कह सकते हैं। सिनोनिम देखिए, होल्ड ऑफ, होल्ड बैक, लैग बिहाइंड, मतलब पीछे की तरफ खींचना भी यहाँ पे है। और हैंग फायर का मतलब भी यही है कि पीछे की तरफ खींचना। और होल्ड बैक और होल्ड ऑफ का मतलब है कि आगे ही ना बढ़ना, मीन्स वही उसी स्थान पे बने रहना, अपने पोस्ट पे मेंटेन रहना, यही है। अब देखिए यहाँ पे एस्केलरेट यानी तीव्र गति से आगे बढ़ाना, इसकी एंटोनिम है। ब्रिंग फॉरवर्ड भी वही है, कम फॉरवर्ड भी वही है, एलिवेट भी वही है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ज़्यादा क्लियर होगा। दे डिसाइड ऑन स्टे बैक, उन्होंने वहाँ पे रुकने के लिए, फायर करने के लिए, और मूव फॉरवर्ड के लिए, इनेबल करने के लिए डिसाइड किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वर्सिटी। वर्सिटी वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो जिससे यूनिवर्सिटी एक्चुअली बना है। वर्सिटी का मतलब होता है कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट या फिर कोई ऐसा प्रभाग, कोई ऐसी फैकल्टी, कोई ऐसी टीम जो कि किसी यूनिवर्सिटी में एज ए स्पोर्ट टीम देखी जाती हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए मीनिंग देखिए, मीनिंग इसकी एक्चुअली हिंदी में मुझे बहुत अच्छी दिखी नहीं, तो मैंने इलेबरेट करके इसे इंग्लिश में ही आपके लिए रख दिया यहाँ पे। अ स्पोर्ट टीम एट अ यूनिवर्सिटी, या फिर यूनिवर्सिटी रिलेटेड थिंग को भी बताने के लिए हम वर्सिटी का यूज़ कर लेते हैं। न्यूज़ में कहाँ से है ये? ओवरलुक वैकेंसीज इन टीचर्स पोस्ट इन सेंट्रल वर्सिटीज़, IITs एंड IIM। गवर्नमेंट ऐसा कह रही है कि इन सारे संस्थानों पे जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वहाँ पे ओवरलुक किया जा रहा है टीचर्स पोस्ट की जितनी भी वैकेंसीज हैं। ठीक है, वहाँ पे रिक्त पद जो भी हैं, ओवरलुक का यहाँ पे मतलब है उपेक्षा करना। ठीक है, मतलब उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये बात है। मीनिंग देखिए, मीनिंग तो आपने देख लिया, स्पोर्ट टीम। सिनोनिम देखिए यहाँ पे, फर्स्ट टीम, स्टार्टर्स एंड स्पोर्ट टीम। यहाँ पे वर्सिटी का मतलब सिनोनिम के तरीके इसलिए दिया गया है कि ये एक सीनियर स्पोर्ट टीम मानी जाती है, इस तरीके से ये फर्स्ट टीम भी मानी जाती है। ठीक है, और स्पोर्ट टीम तो आप जान ही रहे, मैंने आपको बताया। तो इसके एंटोनिम के लिए अगर हम वर्ड सीख करेंगे तो यहाँ पे होगा टीम नहीं, सिर्फ एक प्लेयर, या फिर फ्रेशमैन टीम। ठीक है, एकदम, या फिर जूनियर टीम भी कह लीजिए, फ्रेशमैन टीम कह लीजिए जहाँ पे बिगिनर्स हैं, इस तरीके से। एग्जाम्पल देखिए, करेंटली 28% ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन वर्सिटी स्पोर्ट। वर्सिटी स्पोर्ट में 28% स्टूडेंट ने ही पार्टिसिपेट किया हुआ है। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। वर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी में आपको अंतर
समझ आ गया होगा। यूनिवर्सिटी तो विश्वविद्यालय होता ही है। वर्सिटी को भी हम कहीं-कहीं पे विश्वविद्यालय देखते हैं, लेकिन अगर हम इसके लिटरल मीनिंग पे जाएँगे, तो ये यही होगा, विश्वविद्यालय से रिलेटेड कोई थिंग या फिर कोई एक ऐसी स्पोर्ट टीम, जो कि किसी यूनिवर्सिटी से एफ़िलिएटेड हो और यहाँ पे वर्सिटी नाम से बोली जाती हो। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड है एवर्ट, ठीक है? एवर्ट का मतलब होता है टालना, टाल देना किसी भी चीज़ को। वो देखिए, न्यूज़ देखिए, फ्लो ऑन वोटर्स पोर्टल फिक्स्ड, पॉसिबल डाटा लीक एवर्टेड, ठीक है? मतलब यहाँ पे एक्चुअली एवर्टेड का मतलब टालना तो होता ही है, किसी बुरे चीज़ को होने से टालना, किसी अनप्लीजेंट चीज़ को ना होने देना, यहाँ पे इसके लिए ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो यही कह रहे हैं कि डेटा लीक जो है पोर्टल से रिलेटेड वोटर्स के, वो एवर्टेड, वो मीन्स टाल दिया गया है। सिनोनिम देखिए, टर्न असाइड, एक तरफ कर देना। निप इन द बर्ड, ये एक इडियम भी है गाइस। यहाँ पे निप इन द बर्ड का मतलब होता है कि शुरुआत में ही ख़त्म कर देना। एक्चुअली बर्ड का मतलब होता है एक कली या उससे भी स्टार्टिंग का फेज जो होता है, ठीक है? तो ये है जैसे लार्वा पॉइंट पे जो चीज़ें होती हैं, आपने सुना होगा ना इंसेक्ट्स के बारे में, बटरफ्लाई के बारे में। तो वो निप मतलब ख़त्म कर देना, समूल नष्ट कर देना, एक तरीके से कह सकते हैं। और प्रिवेंट, ऑब्वियसली टालना या फिर रोकना। सॉरी, एंटोनिम देखिए, तो यहाँ पे प्रिवेंट का ऑब्वियसली उल्टा होगा परमिट, अलाउ, रिफ्रेन एंड कन्फ्रंट करना, ठीक है? एग्जाम्पल देखिए, नेगोशिएशन कॉन्टिन्यूड ऑल द डे लॉन्ग टू एवर्ट अ स्ट्राइक। स्ट्राइक को रोकने के लिए नेगोशिएशन जो हुआ, बहुत सारी मीटिंग्स हुई पूरे दिन भर, ठीक है, टालने के लिए स्ट्राइक को। नेक्स्ट देखते हैं, कन्फ्लेक्ट। कन्फ्लेक्ट जो है ये देखिए यहाँ पे कन्फ्लेशन इसका इसके नाउन फॉर्म में है और एडजेक्टिव फॉर्म में भी है। कन्फ्लेक्ट यहाँ पे एक वर्ब है। वर्ब, वर्ब समझ रहे हैं ना, क्रिया जिसे कहते हैं हम हिंदी में। तो ये न्यूज़ में कहाँ से है? अ फाल्स कन्फ्लेशन बिटवीन फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड फंडामेंटल राइट। ये एक एडवोकेट हैं मद्रास हाई कोर्ट के सीनियर, उन्होंने ये आज ब्लॉग लिखा हुआ है न्यूज़पेपर में कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट के बीच में एक अलग ही एक झूठा सा एक तरीके से फ्यूज़न है। इसका मतलब आप समझिए थोड़ा सा, यहाँ पे क्या कहा जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट के आर्टिकल क्या क्या हैं, ठीक है? यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फंडामेंटल राइट तो हमें मिली हुई हैं और उसके बदले में हमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि करनी है, लेकिन फंडामेंटल राइट के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशनली क्लेम कर सकते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए कोई ऐसे हार्ड फास्ट रूल एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए गए हैं। फिर भी हम इसे कह देते हैं कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो वही उसी पे इन्होंने एक तरीके से टॉन्ट किया है कि एक फाल्स कन्फ्लेशन है, सम्मिश्रण है, ठीक है? ये चीज़ आप ध्यान, आपको शायद क्लियर हो गया होगा। सिनोनिम देखिए, असॉर्ट, कम बाय, ग्रो इनटू वन, मतलब एक साथ बड़े होना, और फ्यूज़न, किसी चीज़ का फ्यूज़न कर देना। समझ आ रहा है आपको? एंटोनिम देखिए, सेपरेट कर देना, डिवाइड कर देना, क्लीव, क्लीव मीन्स होता है तोड़ना, दो भागों में एक्चुअली। और रप्चर, रप्चर का भी मतलब होता है मीन्स फोड़ना, यहाँ पे रप्चर का मतलब होता है फोड़ना। एग्जाम्पल देखिए, द कन्फ्लेशन ऑफ टू वेरी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैज़ लेड टू कन्फ्यूजन, ठीक है? सम्मिश्रण जो है या मिक्सअप जो है किसी दो बिल्कुल ही अलग टेक्नोलॉजी का, वो कन्फ्यूज़न ही क्रिएट करेगा, ऐसा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ क्या है? ओवरड्यू। ओवरड्यू का क्या मतलब होता है? लंबित, ठीक है? मतलब कि ये केस यहाँ पे लंबित है, ओवरड्यू है। तो आप ड्यू वर्ड आपने सुना होगा कि इसकी ये यहीं तक, ये ड्यू कर गया, इसकी ड्यूरेशन यहाँ तक है, तो इस सेंस में है यहाँ पे। न्यूज़ देखिए, 5 डिकेड, ये बांग्लादेश अभी 16 दिसंबर आने वाला है, जो कि हम विजय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। बांग्लादेश ने विक्ट्री प्राप्त की थी पाकिस्तान से
फाइनली उसे निजात मिली थी और युद्ध फिर से जब अटैक किया था तो ऑब्वियसली वही विक्ट्री मिली थी। आप देखिए 5 डिकेड आफ्टर बांग्लादेश विक्ट्री in 1971 an apology from Islamabad for event of the period is overdue। मीन्स आप समझ ही गए होंगे यहाँ पे लंबित और अतिदेय बोला जा रहा है। आप सिनोनिम देखिए ज़्यादा क्लियर होगा। बिलेटेड, जैसे हम बोलते हैं ना बिलेटेड दिस बिलेटेड दैट, ठीक है। अभी हमें किसी को विश वगैरह भी करना होता है और हम लेट हो जाते हैं, तो यहाँ पे वही सेंस है थोड़ा सा। नॉट ऑन टाइम, ये तो बिल्कुल समझ आ रहा है। एंड बिहाइंड शेड्यूल, ठीक है। एंटोनिम देखिए, अर्ली, पंक्चुअल एंड ऑन टाइम, बिल्कुल क्लियर है, समझ आ रहा है। एग्जाम्पल देखिए, रिफॉर्म ऑफ द लॉज इज़ लॉन्ग ओवरड्यू, मतलब बहुत टाइम से जो लॉज हैं, हमारे कानून हैं, उनमें रिफॉर्म यानी कि सुधार वो लंबित पड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत टाइम से ऐसा है कि सुधार किया जाना चाहिए। कुछ कुछ रूल जो तब के हिसाब से बने थे, उस टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अभी उनको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत सारे पनिशमेंट और हमारी CRPC ये सारी चीज़ें उसी बेस पे चल रही हैं, तो उन्हें अभी रिफॉर्म की ज़रूरत है जो कि लंबित पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये थे हमारे डेली के 5 वर्ड। आई होप आप इंजॉय किए होंगे, कुछ सीखे होंगे। और कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग विद दिस। एक्चुअली देखिए कितना सुंदर लिखा हुआ है, द जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बैगिन्स विद अ सिंगल स्टेप, ठीक है। एक एक कदम चल के ही हम बहुत बड़ा माइलस्टोन तय कर सकते हैं। ये आपके लिए भी आई होप बहुत इंथुसियास्टिक होगा, और मेरे लिए तो है ही है। तो मैं चाहती थी कि ये इतनी सुंदर कोट आपके सामने भी आए। तो आप प्लीज़, आप देखते तो हैं, लाइक भी कर दिया करिए और शेयर कर दिया करिए इसे। एंड प्लीज़ डू कमेंट गाइस। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम आपके एक्सपीरियंसेस रीड करते हैं, जैसे भी हों, अच्छे बुरे जो भी हों, आप प्लीज़ वहाँ पे मेंशन कर दिया करिए। ओके, इसी होप के साथ थैंक यू।